एमएलए साहब का नारा था 5 ब्लॉक 25 रोडें, 1 ब्लॉक 5 रोडें और 5 ब्लॉक 25 रोडें। और आज उन्होंने कहा कि मैंने 20 रोड्स जो हैं और लाई हैं, 25 और 20 45। मेरे हिसाब से जो मैंने मैथ पढ़ा है उस हिसाब से 45 होती है। और आज वहां नारे चले कि 5 ब्लॉक 55 रोडें, 5 ब्लॉक 55 रोडें, है ना, ऐसा कोई नारा चला तो वो 10 रोडें और वहां से बढ़ गई हैं। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 और आएंगी तो वो 75 पहुंच जाएंगी। चंडक से मंडी रोड का काम शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि एमएलए साहब को तभी जो है इस रोड के बारे में पता चला जब हमारे ऑनरेबल राज्यसभा सांसद सत शर्मा साहब ने जो है राज्यसभा में उस रोड की जो है आवाज़ उठाई, तो तब जो है इनको याद आया कि मंडी से चंडक से मंडी जो है वो भी कोई रोड है। और अभी जो है उनसे अगर पूछा जाए कि मंडी से सावजी और मंडी से लोरन की रोड का क्या है, तो मुझे लगता है कि वो उस पर अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि वो जो कश्मीर से एक रोड आ रही है, क्या नाम है शायद आपको याद, लोरन टंग मार्ग, हाँ, तो वो भी जो है यही शुरू करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रियासी से जो पुंछ के लिए रेल का जो सर्वे है, ट्रेन का सर्वे है, वो पूरा किया है। और ये कहाँ से ट्रेन लाएंगे? उमर अब्दुल्ला साहब जो है पिछले 70 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहते हैं कि मोदी साहब के आने से जो है जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चल पाई है। आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर अमन डाबर साहब का आज बर्थडे भी है और इनसे हम बातचीत करेंगे। डाबर साहब, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोफी साहब, आप जो है यहाँ पर आए और आज आपने बधाई भी दी, मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। डाबर साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एमएलए साहब आज फन बाइट में मीडिया के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मेरा इंटरव्यू उनके साथ होता है, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया तो वो वहाँ से वाकआउट कर जाते हैं। तो वहाँ पे जिक्र किया गया पहले का जो स्लोगन था जिसमें 25 रोडें थी लेकिन अब 55 हो चुकी हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए सोफी साहब, मैं सबसे पहले जो है मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप एक बहुत दूर दराज इलाका जो लोरन का है वहाँ से जो है आके आप जर्नलिज्म को जो है एक सच्चाई की राह पर जो है चलने के लिए आप बैठे हुए हैं। आप आते हैं और उस जगह से उठ के वहाँ के मुद्दे भी उठाते हैं और यहाँ के मुद्दे भी जो है आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का जो है काम करते हैं। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। एमएलए साहब के ऊपर मैं वैसे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे लगता है कि उसको भी जो है हमें नकारना चाहिए। एमएलए साहब का नारा था 5 ब्लॉक 25 रोडें, 1 ब्लॉक 5 रोडें और 5 ब्लॉक 25 रोडें। और आज उन्होंने कहा कि मैंने 20 रोड्स जो हैं और लाई हैं, 25 और 20 45। मेरे हिसाब से जो मैंने मैथ पढ़ा है उस हिसाब से 45 होती है। और आज वहां नारे चले कि 5 ब्लॉक 55 रोडें, 5 ब्लॉक 55 रोडें, है ना, ऐसा कोई नारा चला तो वो 10 रोडें और वहां से बढ़ गई हैं। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 और आएंगी तो वो 75 पहुंच जाएंगी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आपने अगर 25 रोडें लाई या 55 लाई, उसके लिए आपको मुबारक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे से खुला पैसा दे रही है। आपने देखा होगा कि परसों भी जो है माननीय हमारे जो है हमारे मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, वो भी जो है श्रीनगर में आए और उन्होंने 80,000 करोड़ का जो है पैकेज वो है जम्मू कश्मीर के लिए और दिया। लेकिन मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बार जलास के अंदर आए। और सोफी साहब, आप अगर आए हैं, आप इतनी अच्छी आवाज है पुंछ की, तो आप जो है यहाँ से एक बार पूरी रोड का जो है यहाँ से सर्वे करते जाएं कि हालत क्या है रोड की, कितने खड्डे हैं, लोगों की गाड़ियां खत्म हो गई हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो छोटे पैसेंजर ऑटो चलते हैं। मतलब रोज ना रोज किसी ऑटो वाले ने दिन को 1000 रुपया कमाना है और 1000 रुपया ही उसकी गाड़ी पे लग जाता है। कभी उसका कोई पट्टा टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं लिहाजा एमएलए साहब से कहूंगा कि 25 रोडें आपने जो बनानी है वो बना लेना, बट ये जो पुंछ के अंदर रोड्स हैं, आप देख सकते हैं कभी कोई नौजवान आया होते हैं, वो इकट्ठे होकर रोड के खड्डे भरते हैं। कभी जो है रोड्स की ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो 25 रोडें कौन सी बन रही है हमें तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन जो बनी हुई हैं उनको थोड़ा सा रिपेयर करवा दीजिए। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर से भी आपको लोगों ने वोट दिया हुआ है, आप जो है यहाँ के लोगों का भी ख्याल रखें। तो मेरा उनसे जो है यही निवेदन है। डाबर साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब ने यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जो है बहुत टाइम पहले पुंछ में सीटी स्कैन की मशीन जो है लेके आया था, तो इस पे आपके व्यूज जानना चाहेंगे। ऐसा है सोफी साहब कि एमएलए साहब ने मशीन लाई या नहीं लाई वो तो मुझे पता नहीं। हाँ, पुंछ में एक सीटी स्कैन मशीन है, नाम के लिए है, लेकिन
वो मशीन जो है किस हद तक चलती है ये सारी दुनिया को पता है। सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हेल्थ मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। एमएलए साहब सीटी स्कैन मशीन के लिए एक टेक्नीशियन नहीं लग सके अभी तक। एमएलए साहब जो है उसको ऑपरेट नहीं करवा सके अभी तक। वो ऑपरेट होती है कोई, मुझे लगता है कि नॉर्मल टेक्नीशियन जो है उसको चला रहा है। यहां से मैं आपको अपने घर की बात बताता हूं कि मेरे छोटे भाई की यहां से टांग टूट गई और पैराग्लाइडिंग करते हुए गुरा टांग टूट गई, तो हमने यहाँ पे जो है उसकी जो है टांग का सीटी स्कैन करवाना था, तो वो नहीं हो सका। वो जो है वो हमें जाके रजौरी से करवाना पड़ा। उन्होंने कहा यहाँ पे जो होता है वो क्लियर नहीं होगा, कलर जो है एसडी जो है वो रजौरी से होना है। तो मुझे उसको यहाँ से रजौरी ले जाने में 5 घंटे लगे। एक तो रोड की कंडीशन बुरी, दूसरी उसकी टांग टूटी हुई, इतना ज्यादा दर्द और पूंछ में जो है डॉक्टर ने अपनी तरफ से किया। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं करते, जितना उनसे होता है करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी ही नहीं है कि वो जो है मरीज का जो है इलाज कर सके। इसीलिए कुछ लोग यहां से कहते हैं कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम जो है वो रेफर हॉस्पिटल पड़ा है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितना डॉक्टर के पास सुविधा है उतना काम डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन जो है उसको ज्यादातर जो है सुविधा पहुंचाने के लिए आप सीटी स्कैन, एमआरआई और जितनी सारी फैसिलिटीज हैं आप जो है उसके लिए इंतजाम करें, उसके डॉक्टर के लिए इंतजाम करें, ना कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाके बाथरूम चेक करें कि बाथरूम में सफाई है या नहीं है। एक ना हमारे दोस्त ही हैं करमानी साहब, वो कई बार वो डालते हैं व्लॉग्स वगैरह, तो एक दिन उनका व्लॉग कहीं आपको देखने को मिलेगा तो कह रहे हाँ 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 हाँ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पथरी का इतना जबरदस्त इलाज है कि डॉक्टर जो है पित्ता ही निकाल देते हैं, है ना। तो उनके वो व्लॉग्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको कहूंगा कि एक बार वो भी देखिए और इसके साथ जोड़े। कि मैं एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि आपने अगर आज से 10-12 साल पहले अगर आप कह रहे हैं कि आपने सीटी स्कैन मशीन लाई थी, उसके लिए एक डॉक्टर प्रॉपर होना चाहिए। हमारे पुंछ में स्टाफ की कमी है। हमारे पास फिजिशियन जो है आज की डेट में 1-2 हैं। सर्जन जो है डॉक्टर भगत साहब ट्रांसफर हुए थे, दोबारा आए हैं, वो आए तो 2 सर्जन हुए। हमारे हॉस्पिटल की वो हालत है, तो उसके लिए सुधार करें। रोड्स बन रही हैं, अगर सरकार पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री जी उसके लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मैं आपको कह रहा हूँ एमएलए साहब जिन रोड्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कोई भी रोड सोफी साहब साल में कंप्लीट नहीं होती। पुरानी रोड्स चल रही हैं और आज उनके उद्घाटन हो रहे हैं। ऐसे तो कल हमारे जलास के अंदर हाई सेकेंडरी 8 करोड़ रुपए का बन रहा है, तो 6 महीने साल के बाद जब वो खुलना है, जब उसकी इनॉग्रेशन होनी है, तो तब जो है मुझे लगता है कि एमएलए साहब आएंगे तो कहेंगे वो मैं ले आया। ऐसा नहीं होता, ये चीजें जो है पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अपोजिशन भी जो आज उनके खिलाफ है पुंछ में, हमारी भी हम भी अपोजिशन में, हमारे भी लोगों को जो है इसका जवाब जो है बड़े खुले दिल से देना चाहिए। डाबर साहब, आपसे हम एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे। आप काफी टाइम में जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, आज तक जितने भी हमारी हवेली के जो एमएलए साहिबान रहे हैं, ये तो तारीख इस बात की गवाह है, पुंछ सिटी से अभी तक कोई एमएलए नहीं बना है, किसी और इलाके से एमएलए नहीं बना। जितने भी एमएलए बने सबका ताल्लुक जो है मंडी पुल से ऊपर है। मंडी हमारे पास एक इतनी अच्छी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे जो नुमाइंदे वहां से चुने गए लेजिस्लेटर साहिबान, वो मंडी को, सब्जियां को, लोरन को जो है टूरिज्म के मैप पे लाने में नाकाम रहे। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि लोगों की बदकिस्मती है कि आपने जिन लोगों को आपने जो है जिन लोगों को आपने असेंबली में भेजा, वो लोग जो है आपके मुद्दे उठाने में बिल्कुल जो है मैं कहूंगा कि उन्होंने आपके मुद्दे बिल्कुल नहीं उठाए। अगर आज जो है 10 साल के बाद मंडी चंडक से मंडी रोड का काम शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एमएलए साहब को तभी जो है इस रोड के बारे में पता चला जब हमारे ऑनरेबल राज्यसभा सांसद सत शर्मा साहब ने जो है राज्यसभा में उस रोड की जो है आवाज उठाई, तो तब जो है इनको याद आया कि मंडी से चंडक से मंडी जो है वो भी कोई रोड है। और अभी जो है उनसे अगर पूछा जाए कि मंडी से सावजी और मंडी से लोरन की रोड का क्या है, तो मुझे लगता है कि वो उस पर अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि वो जो कश्मीर से एक रोड आ रही है, क्या नाम है शायद आपको याद? लोरन टंग मार्ग। हाँ,
तो वो भी जो है यही शुरू करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सरकार इनकी कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमसे काम ही नहीं हो रहे हैं, यूटी के अंदर काम ही नहीं हो रहे, तो हमारे एमएलए साहब अगर इतना पैसा ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि एमएलए साहब के तार कहीं ना कहीं दिल्ली से ना जुड़े हों, उसी वजह से जो है वो इतनी ज्यादा पुंछ के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो वो मीडिया के मुताबिक लोगों को बता रहे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एमएलए साहब के दिल्ली तार जुड़े कि डायरेक्ट इतना पैसा ला रहे हैं, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। डावर साहब, आपसे हम एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे ट्रेन का जिक्र किया, आपने सुनी भी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कि पुंछ में जो है ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन वाले मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? बहुत बड़ी मुबारक है अगर ट्रेन आ रही है। मैं एमएलए साहब ना आज हमारे ही एक सीनियर लीडर हैं, शायद उनको ही उन्होंने टारगेट किया कि उन्होंने कहा कि ट्रेन का सर्वे हुआ और एक इंसान ने अपना फोटो चढ़ा दिया। मैं कहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को वो फोटो चढ़ाना चाहिए। हमारी पुंछ की सारी लीडरशिप चढ़ाए और राजौरी की भी चढ़ाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रियासी से जो पुंछ के लिए रेल का जो सर्वे है, ट्रेन का सर्वे है, वो पूरा किया है। और ये कहां से ट्रेन लाएंगे? उमर अब्दुल्ला साहब जो है पिछले 70 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहते हैं कि मोदी साहब के आने से जो है जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चल पाई है। एमएलए साहब जनाब ट्रेन ले आए, क्या बातें हैं? मुझे तो उनकी बात समझ नहीं आई, या तो मेरे ऊपर से निकल गई। तो उस झूठ को बोलने के लिए वो हमारे आदरणीय जो हमारे पीर मुर्शद हैं उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ से ये बात जो है वो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। रियासी से शुरू हुई और रियासी जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट पे एमपी हैं युगल किशोर शर्मा साहब। हाँ, हमारे पीर मुर्शद जो हमारे मियां अल्ताफ साहब रावी साहब हैं, जो आदरणीय हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आप एक बार एमएलए साहब से ये पूछिए कि रेल सर्वे शुरू कब से हुआ है? क्या आपकी सरकार बनने से पहले से हुआ है या सरकार बनने के बाद हुआ है? सर्वे कब से शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ? हर चीज का क्रेडिट एमएलए साहब लेने, जो मुझे लगता है कि अगर पुंछ हवेली एमएलए ने ट्रेन लाई है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में ट्रेन पहुंचनी चाहिए। अगर एक एमएलए के पास इतनी पावर है तो मुझे लगता है इनके अलावा जो 89 एमएलए हैं सबके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि ट्रेन वहां पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोफी साहब। आप इसी तरह मुद्दे जो है उजागर करते रहिए और लोगों को जो है सच बताते रहिए कि सच क्या है। धन्यवाद। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमन डावर साहब। इनसे हमने कुछ अहम मुद्दों पे जो है गुफ्तगू की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।